वाराणसी शहर के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर कुछ व्यापारी संगठन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं सीबीएसई बोर्ड के पदाधिकारी से बात करने पर उन्होंने कहा कि ये देश स्वतंत्र है, यहाँ पर सबको अपनी बात रखने का हक है। और रही बात फीस वृद्धि को लेकर, तो ये गलत है। हम लोग सरकार के मानक द्वारा ही अभिभावक से फीस लेते हैं। और हाँ, स्कूल में कुछ सुविधा ऐसी है जिसकी फीस से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे स्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट आदि सुविधा का शुल्क जो अभिभावक को ज्यादा लगता है। एक सवाल के जवाब में संत अतुलानंद के सचिव ने कहा कि बहुत सारे खर्चे ऐसे भी होते हैं जिसका अभिभावक को पता भी नहीं होता। वहीं राहुल सिंह ने कहा कि शुल्क से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई से तो मन लगाकर करने से होती है। वहीं राहुल सिंह ने कहा कि जो अच्छे विद्यालय हैं, जो सरकार के मानक के रूप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वहीं द स्कॉलर्स होम के डायरेक्टर वीरभद्र सिंह ने कहा कि अभिभावक और बच्चे इस समय विशेष रूप से ये ध्यान दें कि अगर हम सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन करा रहे हैं तो क्या वो मानक के अनुरूप है, क्या उच्च शिक्षा दे पा रहे हैं बच्चों को, और क्या पूर्ण रूप से सुविधा दे पा रहा है। और हम लोग इस बार सीबीएसई बोर्ड की मीटिंग में ऐसे मुद्दे को प्रमुखता से रखेंगे और अगर ऐसा कोई स्कूल जो मानक के अनुरूप नहीं है तो उसके ऊपर कठिन कार्रवाई होगी। वहीं वीरभद्र सिंह ने कहा कि जो सरकार की गाइडलाइन है, हम लोग उसी मानक के हिसाब से अपने स्कूल को चला रहे हैं। ऐसा नहीं अभिभावक से उल चुलूल पैसा लेकर भ्रमित कर रहे हैं। और इस बार की बैठक में इस विषय पर प्रमुखता से बात की जाएगी और जो स्कूल मानक के अनुरूप नहीं होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लोकतंत्र है और धरना, प्रदर्शन, हड़ताल इत्यादि के लिए सभी स्वतंत्र हैं। तो विद्यालयों के आगे, जिन विद्यालयों से उनको शिकायत होगी, उन विद्यालयों के आगे वो धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये शासन का काम है कि वो विद्यालयों द्वारा संचालित, जो भी विद्यालय संचालित हैं, मान्यता प्राप्त हैं, उनके द्वारा लिए जा रहे शुल्क अनर्गल है या सही है, इसका निर्धारण करने का अधिकार मुझे नहीं है। और शासन निर्धारित करेगा। अगर उनका धरना प्रदर्शन गलत होगा तो उनको हटाया जाएगा, और विद्यालय अगर गलत कर रहा होगा तो उनको सजा दी जाएगी। तो इसलिए मैं किसी के पक्ष में बोलने से अच्छा है, क्योंकि मैं विद्यालय खुद संचालित करता हूँ और बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो शायद अभिभावक को पता भी नहीं होते हैं, हमें करने होते हैं। तो जानकार लोग बहुत हो गए हैं इस समय, मीडिया के वजह से। आपके सोशल मीडिया का भी उसमें हाथ है और प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। आज भी दैनिक जागरण में निकला है, कुछ खबरें निकली हैं, हमारे डीआईएस महोदय के माध्यम से खबरें निकली हैं। चाबुक चलाया जाएगा विद्यालयों के ऊपर, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लूट रहे हैं निजी विद्यालय। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग अभिभावक के मन में एक निगेटिविटी लाता है। मैं भी अगर अभिभावक होता, उनकी जगह मैं होता, और इस तरह की खबर पड़ता कि लूट रहे हैं विद्यालय, खा रहे हैं कमीशन, ऐसी बातें अगर कही जाती तो मुझे लगता है कि हम भी उनकी जगह धरना प्रदर्शन कर रहे होते। तो सबसे पहले तो हमको अपने शब्दों के प्रयोग पे मीडिया को ध्यान देना होगा। मेरी शिकायत तो मीडिया से ही है कि वो इस तरह की खबरें छापते क्यों हैं। और अगर कोई धरना प्रदर्शन की बात कर रहा है, वो भी जो व्यापार कर रहा है, अगर वो 10 रुपये की सामान 10 रुपये का खरीद के लाता है, क्या 10 रुपये में बेच देता है? वो भी अपना 10% 20% प्रॉफिट रख के ही सामान बेचते हैं सारे व्यापारी। और जो मजदूरी कर रहा है या जो कहीं नौकरी कर रहा है, उसको भी संस्थान जो चला रहा है वो शुल्क इकट्ठा करते हैं, उसी से उनको वेतन देते हैं। तो इस तरह की एक ये अनएंडिंग प्रोसेस है। आप एक दूसरे काम का विरोध करिए, धरना प्रदर्शन करिए, ये देखिए कि आपको मिल क्या रहा है, बदले में जो मिल रहा है वो अमूल्य है या नहीं है। और अगर विद्यालय में आप फीस भी भर रहे हैं और आपका बच्चा उचित शिक्षा नहीं पा रहा है, उसको अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है, अगर कहा गया है कि एसी का शुल्क लग रहा है और एसी नहीं मिल रहा है, कहा गया है परिवहन शुल्क लग रहा है, बस नहीं समय से आती है, इन बातों की शिकायत करना तो बात समझ में आती है। और अब उस विद्यालय में पढ़ाएंगे भी और बाहर धरना भी करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। सरकारी सिस्टम है, बहुत सारे विद्यालय खाली पड़े हुए हैं। उदय प्रताप कॉलेज में, इंटर कॉलेज में जगह है, क्वींस कॉलेज में जगह है, जो नामी गिरामी प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, अच्छे शिक्षक हैं वहाँ बच्चों को पढ़ाइए। सरकार ने इतनी सुविधाएँ दी हैं तो आप वहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? शिक्षा स्तर का स्तर भी उठ चुका है। प्राइमरी विद्यालय जो चलाए जा रहे हैं वहाँ भी शिक्षक बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि धरना प्रदर्शन से अच्छा है कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती उस विद्यालय में बच्चे को पढ़ाने से, तो आप सरकारी जो विद्यालय बने वहाँ जाके पढ़ाइए। देखिए अभिषेक जी, पढ़ता विद्यार्थी है, पढ़ाता शिक्षक है। कोई भी विद्यालय का जो प्रबंधन है, चाहे मैं हूँ या कोई और, वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है। जा करके आपने बढ़िया बिल्डिंग बनवा दिया, पंखा लगवा दिया, एसी लगवा दिया, बस कर दिया, लेकिन अगर विद्यार्थी का पढ़ने का मन नहीं है तो चाहे जिस विद्यालय में आप प्रवेश करा दीजिए, नहीं पढ़ेगा। ये कहीं अंदर से आने वाली चीज़ है। आत्मा से जब उसके आएगा कि नहीं मुझे पढ़ना है तो पढ़ेगा। रही बात कन्फ्यूज़न की,
तो सबसे पहला कन्फ्यूजन ये होता है कि सबको एक इंजीनियर डॉक्टर बनने की होड़ लग गई है, जबकि कलाम कोई नहीं बनना चाह रहा है, तो राधा कृष्णन कोई नहीं बनना चाह रहा है। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को भी शिक्षक का ये काम है कि सिखाए कि आप साइंटिस्ट बनिए, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं उसमें जाइए, फोटोग्राफी करिए, कृषि के कार्य करिए। केवल आप इंजीनियर बन के पैकेज ले करके अमेरिका इंग्लैंड जा कर के वहाँ खट रहे हैं और अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दिए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, आपका जीना दूभर हो गया है, 24 घंटे की नौकरी है। डॉक्टर कम है, लेकिन जिनके अंदर भगवान ने ऐसी प्रतिभा दी है डॉक्टर बनने की, वही बने। जिनके अंदर मानवता है, जिनको सेवा अच्छी लगती है, वही डॉक्टर की फील्ड का चयन करें। केवल विषय का ज्ञान लेकर के अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे, अमानवीय डॉक्टर, आप समझ लीजिए कि राक्षस से भी बड़ा भयानक होता है। ये बातें शिक्षक को बतानी चाहिए, विद्यालयों को बतानी चाहिए। और शुल्क की जहाँ बात रही, तो शुल्क से पढ़ाई नहीं होती है। आप कहीं बहुत ज़्यादा शुल्क दे देंगे तो वो बहुत अच्छा पढ़ लेगा, ऐसा नहीं होता है। और विद्यार्थी के अंदर अगर स्वयं के अंदर उसके ललक जगी हुई है पढ़ने की, तो थोड़ा सा भी अच्छा शिक्षक होगा तो उसको बहुत आगे ले जाएगा जीवन में। नहीं, बहुत सारे विद्यालयों में ये कमी है, और उसके पीछे भी मैं बताऊं दोष हमारे समाज का ही है, क्योंकि हमको प्रवेश कराने की होड़ लगी है कि मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं खोजते हैं, कुछ नहीं खोजते हैं। बच्चे को इंजीनियर बनाना, किसी कोचिंग में एडमिशन दिला दिया, बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है। बच्चे भी ऐसा विद्यालय खोजते हैं जहां उनको स्कूल जाने के लिए जो है प्रेरित बाध्य न किया जाए, उनको मोबाइल चलाने दिया जाए, उनको बाल कटने पर न रोका जाए, वगैरह वगैरह। तो समाज पूरा एक जो दिशा लेके चल रहा है, जो मोबाइल की वजह से हुआ है, पैदा हुआ है, ये उसको बदलने का प्रयास करना चाहिए। और सभी विद्यालय 100% मानक पे चल रहे हैं, सभी अस्पताल 100% मानक पे चल रहे हैं, हर व्यक्ति 100% मानक पे है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ कमियां सबके अंदर होंगी, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं, अगर अल्टीमेटली आप पवित्र रूप से, पवित्र कार्य ढंग से, सेवा के भाव से शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा लिबर्टी दी जानी चाहिए कि चलिए ठीक है भाई, ये शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इनकी वजह से इनके यहाँ 100 स्क्वायर फीट ज़मीन कमी है तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या वाकई उनके चक्कर में जो अच्छे स्कूलें अच्छी जो शिक्षा देती हैं, क्या उनका मतलब उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनको जवाबदेही करनी पड़ रही है? देखिए, अच्छे विद्यालय जो हैं, जो पवित्रता से काम कर रहे हैं, उनको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और रही बात अच्छे बच्चों की, जैसे अभी आपने घटना सुनी होगी, आज ही अखबार में है, दिल्ली का बच्चा था जो IIT में सिलेक्ट हुआ है, उसने सिक्योर किया, पर जिस विद्यालय से उसने 12वीं किया था, कोचिंग ने पैक्ट करके उस विद्यालय से पढ़ाया रहा होगा, उनका आपसी समझौता रहा होगा, उस विद्यालय की मान्यता 2023 या 24 में CBSE ने वापस ले ली है। तो अब उस विद्यार्थी का भविष्य अधर में हो गया कि विद्यालय की मान्यता चली गई जहाँ से वो 12वीं पढ़ा है, और कोचिंग ने कह रहा है कि सिलेक्ट हो गया है बच्चा, तो 12वीं का तो रिजल्ट ही उसका फेक हो गया, क्योंकि उस विद्यालय की मान्यता ही नहीं है। तो अब CBSE को विचार करना पड़ेगा कि अगर ऐसे मेधावी विद्यार्थी हैं जो किसी विद्यालय से पास हो गए और IT निकाल लिया है, तो उनको क्या किया जाए, उस विद्यालय की पुनः मान्यता दी जाए, दोबारा अप्लाई करें, कोई कमी हो तो उसको दूर करें। क्या आप लोग CBSE बोर्ड के बैठक में ये सब बातों को प्रमुखता से लेंगे? हाँ, बिल्कुल लेते हैं और लेंगे। हम लोग हमेशा से लेते आए हैं। हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हमेशा प्रमुखता से, कि विद्यालय का काम ऐसा है जो सबसे पवित्रतम शिक्षा का कार्य है, पवित्रतम कार्य को पवित्र ढंग से किया जाए, इसकी वो हमेशा से प्रेरणा देते रहे हैं, और मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलता हूँ। और हम सब का ये प्रयास है, हमारे जितने भी पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े विद्यालय हैं, वो प्रयास करते हैं कि गलती ना हो। लेकिन है क्या कि जब वो विद्यार्थी और अभिभावक आपके पीछे पड़ जाते हैं कि हमको क्लास, मेरे पास 20 लोग ऐसे आते हैं जो कि बिना कक्षा अटेंड किए, दे दीजिए उनको परमिशन दे दीजिए, 10% कक्षा अटेंड कर पाएंगे, हफ्ते में 1 दिन आएंगे, तो ये संभव नहीं है। गलत काम करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? समाज ही कर रहा है। अभिभावकों को चेतना चाहिए, सोचना चाहिए कि नहीं, हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। उसका जो परिणाम है, उसका कुछ ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से आप वो चीज़ नहीं पा सकते हैं जो बच्चा विद्यालय जाके पाता है। नमस्कार, मेरा नाम वीरभद्र सिंह, डायरेक्टर द स्कॉलर होम स्कूल। वीरभद्र जी, बात की जाए तो जिस तरह से फीस वृद्धि को लेकर इस समय व्यापारी नेटवर्क, या यूँ कहें कि कुछ व्यापारी नेता इसको फीस वृद्धि को लेकर स्कूलों पे धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो मामला हम लोग के भी संज्ञान में आया है, हम लोग भी इस चीज़ को सुन रहे हैं। हम लोग को भी काफ़ी नए नए पदों से
नवाजा जा रहा है कि शिक्षण संस्थान जो हम लोग आज के डेट में चला रहे हैं उस पे हम लोग को बोला जा रहा है कि हम लोग लुटेरे हैं, हम लोग लूट रहे हैं। ये सब सारी चीज़ों के ये सब चीज़ें सुनने में आ रही हैं हम लोगों को, सोशल मीडियाज़ पे, पेपर्स में सब जगह निकल रहा है। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, पहले वो इस चीज़ को उनको समझना चाहिए कि अगर स्कूल ने फ़ीस की वृद्धि की है, कोई भी स्कूल हो, चाहे अगर मेरा संस्थान हो, चाहे किसी और भी अदर की, तो उनके खर्चे भी साथ साथ हैं। आज के डेट में अभिषेक जी, आपसे कोई बात छुपी नहीं है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग महंगाई देख रहे हैं, बढ़ रही है हर चीज़ों को लेके। तो हम लोग अपनी जो सुविधा दे रहे हैं, हम उस चीज़ को अपने बच्चों को दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को उस चीज़ को दे रहे हैं कि हम जितना पैसा ले रहे हैं तो वो सब हम लोग के जेब में नहीं जाता है। वो हम लोग के बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमारे अभिभावक को पता तक नहीं होते हैं कि लेकिन वो हमारे खर्चे होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक स्कूल में टीचर आ रहा है और पढ़ा रहा है, उनको उस वेतन दे रहे हैं, बस वहीं पर हमारा खर्चा ख़त्म हो जा रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे और भी तरीके के मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग के खर्च होते हैं। तो इस चीज़ को लेके अगर कोई इस तरीके की बातें कर रहा है तो वो गलत है। बात की जाए तो जिस तरह से इस समय फीस वृद्धि को लेकर मार्केट में हवा उड़ा है, इसमें अभिभावक और विद्यार्थी दोनों कन्फ्यूजन हो गए कि कौन से ऐसे स्कूल का चयन करें जिसमें फीस भी नॉर्मल हो और पढ़ाई पठन पाठन भी बेटर हो। देखिए, आपने तो पहली बात अभिभावक को ये सोचना पड़ेगा कि वो स्कूल कौन सा चूज़ कर रहे हैं। आप स्कूल आज के डेट में बहुत सारे हैं, आप तो देख रहे हैं कि सीबीएसई ने भी एक अभियान चलाया हुआ है, जो कि ये जो डमी कल्चर चल रहा था आज, और स्कूल जो अब बंद हो रहे हैं, आप लोग के भी संज्ञान में ये चीज़ होगा। तो पेरेंट्स को ये चीज़ तो सबसे बड़ी सोचना चाहिए कि आपको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए कि आपका कौन सा विद्यालय अपने क्षेत्र का, अपने शहर का कौन सा मान्यता प्राप्त है, आप उसमें जाएं, उसकी चीज़ों को पता करें, उसकी सुविधाएं देखें कि उनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं। अगर आपको उन सुविधाओं के हिसाब से आप ठीक लग रहा है तो आप उस स्कूल में दाखिला ले सकते हैं, चाहे वो मेरा स्कूल हो चाहे कोई और स्कूल हो। लेकिन कहीं ना कहीं हर साल ये समस्याएं आ जाती हैं और उसके बाद कुछ स्कूलें चिन्हित किए जाते हैं, फिर बाद में उसको ठंडे बक्से में डाल दिया जाता है। आप लोग पदाधिकारी हैं, आप लोग शिक्षक सीबीएसई बोर्ड में एक सम्मानित पद पे भी हैं, और ऐसा हो रहा है तो देखा जाए तो उन स्कूलों पर किस तरह की कार्रवाई आप लोग तैयारी करेंगे अगर ऐसा मिला तो आप लोगों को? कार्रवाई एकदम हम लोग की, अगर हम लोग एक संज्ञान में ऐसा है कि जो स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है, जो कह रहे हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है और ये फैसिलिटी और वो उस फैसिलिटी को दे नहीं रहे हैं, तो हम लोग स्कूल एसोसिएशन से भी जुड़े हैं, तो हम लोग अपनी बातें वहाँ उस मीटिंग में रखेंगे और ऐसे स्कूलों पे जल्द से जल्द एक्शन लेने का प्रयास करेंगे। बात की जाए तो जिस तरह से फीस वृद्धि को लेकर पंचायतें शुरू हुई हैं और धीरे धीरे ये पंचायतें अब योगी आदित्यनाथ तक ही पहुंच रहा है, तो इस मामले में सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें कितना हिसाब से आप लोग खरे उतर रहे हैं? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग +2 के मान्यता प्राप्त स्कूल हैं और हम लोग किसी भी चीज़ का, चाहे वो बीएसए के द्वारा निर्देश आता हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी चीज़ गाइडलाइन उनकी आती हो, हम लोग कभी आज तक किसी भी बात का हम लोग कभी उल्लंघन नहीं करते। हम लोग और उस चीज़ के सपोर्ट में रहते हैं। जितना माननीय महाराज जी के कहने के अनुसार जो फीस वृद्धि का जो गाइडलाइन आया है, हम लोग सारे चीज़ों पे उस चीज़ पे खरे उतरे हैं और हम लोग उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को चला रहे हैं। हम लोग के यहाँ ये सब कि कहे हम लोग कुछ और रहे हैं, दे कुछ और रहे हैं, सरकार का गाइडलाइन कुछ है, हम लोग कर अपने मन का रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सारे लोग सरकार के गाइडलाइन में होकर अपना काम कर रहे हैं। बिरबल जी, लास्ट क्वेश्चन, अब आने वाला समय में आप लोग की एक मीटिंग होने जा रही है, तो क्या मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया जाएगा? जी बिल्कुल, हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे और ये जो मुद्दा है हम लोग के संज्ञान में बिल्कुल पूरी तरीके से बैठा हुआ है कि अगर कोई स्कूल इस तरीके से कर रहे हैं तो हम लोग उनसे बात करेंगे, उनसे बात करके एक अच्छा रास्ता निकालने का कोशिश करेंगे, जिससे हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चों के बीच में कभी भी इस टाइप का चीज़ें दिमाग में ना रहे। और एक चीज़ मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग भी शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, ऐसी चीज़ें अगर कोई कहता है कि हम लोग लूटे रहे हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। हाँ, सही चीज़ें बताइए, जो लोग गलत कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लीजिए, और जो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये सुविधा है, ये वो उस चीज़ पे खरे नहीं उतर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। सब एक तराजू के बराबर नहीं होते हैं।